जनता की बहुस्वरीय आवाज, वफादार शुनह्यांग का गीत, फ्रांसीसी से अनुवादित। शीर्षक को शब्दशः लेना चाहिए। शुनह्यांग का गीत, च्न्यांगा। सबसे पहले एक गीत है। इसके सार को समझने के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक खाली मंच की कल्पना करें जहां एक पंखाली गायक और एक ढोलकिया मौजूद हों। यह जोड़ी पंगसोरी को मूर्त रूप देने के लिए पर्याप्त है। यह प्रमाणित कोरियाई कला जिसे सर्ज कागांस्की ने रंगमंच, ओपेरा प्रदर्शन, गॉस्पेल और two-man show. के संगम पर स्थित किया है। ढोल गूंजता है और कर्कश स्वर उठता है। पंखे द्वाराले में बांधा जाता है जो एक सूखी ताली के साथ खुलता और बंद होता है और माप देता है। मंत्रमुग्ध दर्शक एक स्वर में प्रतिक्रिया करते हैं। एक बैप्टिस्ट गायक मंडली की तरह, एक गहन सामूहिक अनुभव में जो समाधि की सीमा को छूता है। इस प्रकार मंच पर जन्मा यह गीतात्मक गान कथा बन गया और मौखिक परंपरा द्वारा वाहित हुआ। सदियों के दौरान असंख्य गुमनाम लेखकों ने इसे समृद्ध किया। राजकीय निरीक्षकों और निषिद्ध प्रेम की अन्य कहानियों को इसमें जोड़ते हुए इस जीवंत सामग्री से अंततः परत दर परत स्थिर ग्रंथ जम गए। संदर्भ साहित्यिक संस्करण, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है शुनह्यांग की कहानी च्न्यांजन या ग्योंगपान संस्करण और वफादार शुनह्यांग का गीत 열려춘향 스절가 या वानपान संस्करण। वसंत ऋतु का प्रेम प्रसंग। कथानक शुनह्यांग, सुगंधित वसंत, एक पूर्व दरबारी गणिका की पुत्री और मोंगर्योंग ड्रैगन का स्वप्न, एक कुलीन राज्यपाल के पुत्र के बीच प्रेम का वर्णन करता है। जोला प्रांत के नाम वोन में जब फूल खिलने लगते हैं, युवा विद्वान पितृ पुस्तकालय को छोड़कर खुली हवा में टहलने निकलता है। वहां वह शुनह्यांग को झूला झूलते देखता है। यह पहली मुलाकात सबसे सूक्ष्म चित्रकला की नजाकत से चित्रित है। उसने अपने नाजुक हाथों से रस्सी पकड़ी, तख्ते पर चढ़ी और उड़ान भरी। पेड़ों की पत्तियां उसके आने जाने के साथ लहराती थीं। उसकी स्कर्ट की लाली चारों ओर की हरियाली पर एक सुखद धब्बा बनाती थी। सामने से देखने पर वह उस अबाबील सी थी जो जमीन की ओर फिसलती आड़ू के फूल की पंखुड़ी को हवा में पकड़ने के लिए गोता लगाती है। पीछे से वह एक रंग बिरंगी तितली लगती थी जो अपनी संगिनी की खोज में दूर जा रही है। प्रेम अचानक और तत्काल युवा कुलीन को रीति रिवाजों को तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। वह रात में उसके घर जाता है। कक्ष की दहलीज पार करते ही जनता की यह पुत्री उससे कम शिक्षित और परिष्कृत नहीं निकलती। दृष्टि उसकी मेज के ऊपर लटकी उसके हाथ की कविताओं पर भटकती है। सुलेखों पर, चित्रों पर। इसी पृष्ठभूमि में प्रेमी अपनी प्रतिज्ञाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक मिलन को सील करते हुए जो वे अभी भी गुप्त रखते हैं, जन्म और संपत्ति द्वारा अलग किए गए। निष्ठा की परीक्षा। इसी बीच मोंगर्योंग के पिता को हान्यांग, सियोल वापस बुलाया जाता है। युवक को अपनी पढ़ाई पूरी करने और मंदारिन परीक्षाएं देने के लिए उनके साथ जाना पड़ता है। वह पीछे एक प्रेमिका और वफादार पत्नी छोड़ जाता है जो अपनी यूलिसीज की वापसी की प्रतीक्षा करती नई पेनेलोपी की तरह सोने से 1000 गुना अधिक मूल्यवान, जिद से 1000 गुना अधिक सुंदर प्रतिज्ञा का सम्मान करने की शपथ लेती है। नाटक एक उत्तराधिकारी के राज्यपाल पद पर आगमन के साथ गांठ बांधता है। ब्यूनहाक 2, एक विलासी और क्रूर व्यक्ति, शुनह्यांग की सुंदरता की खबर सुनकर वह मांग करता है कि वह उसकी सेवा में आए। किसिंग की उपस्थिति लेनारा ब्लेजियन हास्य से भरपूर है, जहां सुझावपूर्ण नाम गुजरते हैं जैसे सुश्री रहस्यमय कोहरा, खुबानी का फूल या नदी की परी। केवल शुनह्यांग अनुपस्थित है, अत्याचारी के सामने घसीटी गई। वह उसका सामना करने का साहस करती है, तर्क देते हुए कि एक सद्गुणी स्त्री 2 पतियों की सेवा नहीं कर सकती, भले ही वह निम्न जन की हो। सद्गुण निष्ठा का सामाजिक स्थिति से क्या लेना देना है, इस धृष्टता के लिए वह यातना सहती है। उस पर पड़ने वाला हर कोड़ा प्रतिरोध के गीत का अवसर बन जाता है, एक दर्दनाक प्रार्थना जिसमें वह अपनी निष्ठा की पुष्टि करती है। भले ही मुझे 10,000 बार मार डाला जाए, वह घोषणा करती है,
मेरे हृदय में बसा प्रेम, मेरे शरीर की 6000 जोड़ों को बांधने वाला प्रेम, यह प्रेम नहीं बदलेगा। मैं अंत के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, सिवाय इसके कि यह सुखद है। मनमानी की कठोरता की विरुद्ध हृदयों की विजय। वफादार शुनह्यांग का गीत पुराने शासन की संपूर्ण सामाजिक सीढ़ी को समेटता है। मोंगरियोंग के लिए सबसे ऊंचे से लेकर शुनह्यांग के लिए सबसे नीचे तक। इसकी सफलता इस बात में निहित है कि इसने उस देश में खुले तौर पर प्रेम की बात करने का साहस किया जहां युवा हृदय अधिकार के नीचे दम तोड़ रहे थे और जहां विवाह तर्क का मामला उनकी राय के बिना ठंडे ढंग से तय होता था। यह अंतरंग दावा शासकों के बीच व्याप्त दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की राजनीतिक निंदा से जुड़ जाता है। निश्चित रूप से मैं स्वीकार करता हूँ, कथा कभी-कभी विभिन्न परिवर्धनों से ग्रस्त है। Bulletin critique du livre en français. इसमें कुछ असंगतियाँ, अनाड़ी औचित्य, भोलापन और भावुकता पाता है, फिर भी एक शंख की तरह जो सागर की गूंज लौटाता है। यह सब के नीचे एक फुसफुसाहट और एक विशाल मंद गुनगुनाहट, चारों ओर गाते जनता के कवियों की महान अनंत और बहुस्वरीय आवाज संजोए रखता है। उनकी कंपितात्मा, उनकी अच्छी और शुद्ध भावनाओं ने इस कृति को सदियों से गुजारा है। वे आज भी इसे जीवंत करते हैं। नामवोन के महान उत्सव में, जहां श्रेष्ठ म्योंगचांग मास्टर गायक प्रतिस्पर्धा करते हैं, लीमी जोंग बताती हैं कि उनमें से कुछ इतने जोश से अभ्यास करते हैं अपनी आवाज को अभिव्यक्ति की पूर्णता देने के लिए कि वे खून थूकने तक पहुंच जाते हैं। व्यर्थ से बिल्कुल दूर उनके बलिदान को दर्शक खड़े होकर आंखों में आंसू लिए सराहते हैं, और इन समकालीन दर्शकों के आंसू उतने ही मार्मिक हैं जितने काल्पनिक प्रेमियों के कष्ट और पुनर्मिलन।